मामा मुझे ना ये वाला अच्छा लग रहा है, ये मैं रख लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सेट तुम्हारी दादी ने मुझे शादी में पहनाया था, अब मैं अपनी बहू को पहनाऊंगी। तो क्या हो गया, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। हाँ, तो तुम इनमें से देख लो ना, ये देखो कितने खूबसूरत सेट है। अच्छा ये ले लो, ये तुम्हारी नानी ने मुझे शादी में दिया था, ये भी बहुत खूबसूरत है। आप ही अपनी बहू को दे देना। तुम्हें पता है, आज तो हुरम ने मेरा दिल जीत लिया है। आज जब मैं उसके घर गई कि मेरे साथ तुम चलो, अपने लिए वेडिंग ड्रेस पसंद कर लो, तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि मैं सारा का शादी का ड्रेस पहनूंगी। ये होते हैं खानदानी लोग, ये नौ दौलतियों की तरह हर चीज पर नहीं गिरते। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो आपको कहा था मामा कि फिर आपकी तो क्लास ही अलग है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। देखें, आज सोबिया। आपने बुलाया मामी? ये देख लो भाई, ये ज्वेलरी मैंने निकाली है, इसमें से पसंद करो। हमारे यहाँ रिवाज है, जो सास अपनी शादी में ज्वेलरी पहनती है वो अपनी बहू को देती है, ताकि वो भी अपनी शादी में पहने। और वैसे भी आजकल एंटीक ज्वेलरी तो इन है, लोग पुरानी ज्वेलरी के डिजाइन देकर नई ज्वेलरी बना रहे हैं। तुम देख लो, इनमें से बहुत खूबसूरत सेट है। अम्मा, तो ये क्या हो रहा है भाई? मैंने सोबिया को बुलाया था, मैंने कहा इनमें से कोई सेट पसंद कर लो। वो क्या है? मामी ये पुरानी है। मुझे पुरानी ज्वेलरी नहीं पहननी और मुझे ये अच्छी भी नहीं लग रही है। तुम्हें वाकई अच्छी नहीं लगी ज्वेलरी? जी मामी। हारिस, ये पुरानी ज्वेलरी है। मैं शादी पे पुरानी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। और मेहमान क्या कहेंगे कि शादी के दिन पुरानी ज्वेलरी पहनी है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं पहनना तो नहीं पहनना, अम्मा तुम्हें नया सेट बनवा देंगी। हाँ मामा, आप इसको नया बनवा देना। इससे भी ऐसी यूनिक चीजों की इसको कहाँ पहचान है, हर किसी को नहीं होती है। अब मेरा तमीज से बात किया करो, भाभी है तुम्हारी। बिहेव। आप देख रही हैं ना इसको, मना किया करें, फिर मैं डांटूंगा ना तो। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी इसे। और इसको नया सेट ही बनवा के दीजिएगा आप। ठीक है सोबिया, मैं तुम्हें नई ज्वेलरी बनवा दूंगी। कादिर बेटे, माफ कर देना मुझे, ये लड़की ही तुम्हारे काबिल नहीं। कासिम भाई, क्या किशन भाभी, मैं इस लड़की को इस घर से लेकर चली जाऊंगी। ना ये यहाँ रहेगी, ना आप लोगों का सुकून बर्बाद होगा। चलो सोबिया यहाँ से, चलो। हाथ तो छोड़े मेरा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं हारिस से मोहब्बत करती हूँ, और कोई आज से नहीं, पहले दिन से। उस लड़की ने तो खड़े खड़े मेरे मुंह पे मुझे सुना दिया।
मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। अब उसे कौन समझाए कि मेरे खालिस गोल्ड के बने हुए सोने के सेट है। ये अब कहाँ भला मिलते हैं। चले रहने देना अम्मा, वो लोग जैसा कह रहे हैं आप बस कर दें। अब पता नहीं हुरम भी पहनेगी या उसके लिए नए बनवाऊं। आप जानती हैं अम्मा, पूरा मटीरियलिस्टिक लड़की नहीं है। आप उसे जो देंगी वो ले लेगी, उसे खुशी खुशी। लेकिन बेटा पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। चले अम्मा, मैं उससे पूछ लूंगा, आप परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट पता है मामा ने तो मुझे बहुत समझाया कि क्योंकि डेट फिक्स हो गई है तो मेरा यहाँ आना बनता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफा आने में क्या हर्ज है। तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। ये सारी आउटडेटेड बातें हो गई हैं। एग्जैक्टली मैंने भी मामा से यही कहा। अच्छा उस दिन क्योंकि आप जल्दी में थी, आप चली गई तो आप देख नहीं सकी थी, लेकिन आज ये जोड़ा देख लें। उफ, तो इतना भारी है, पता नहीं मामा ने कैसे कैरी किया था। ओके ये देखिए, कलर तो बहुत खूबसूरत है। वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा। अब हुरम, वो अम्मा कह रही थी कि तुम्हें इसके साथ कोई ना कोई ज्वेलरी तो पहननी होगी। उनके पास उनकी काफी पुरानी ज्वेलरीज हैं, तो अगर तुम उनमें से सेलेक्ट कर लो तो तुम वो पहन लो, वरना वो कह रही थी कि हम हुरम की मर्जी से उसको कोई नई बनवा देंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि ड्रेस मामा का पहन लूंगी और ज्वेलरी आपकी। आयुषो तो पुरानी ज्वेलरी पहनोगी? बनवाने को तो मैं बनवा के दे सकती हूँ बेटा। आई एम 100% श्योर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। चलो फिर मैं लेकर आती हूँ, तुम उसमें से चूज कर लो बेटा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी देंगी मैं खुशी खुशी पहन लूंगी, बस आप इसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें से अपनी पसंद की ज्वेलरी चूज कर लो। अच्छा अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ओके। चलो बेटा आओ मीरा मेरे साथ, हम देख लेते। आ जाओ। मैं हेल्प कर दूं? मीरा आ जाओ बेटा। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये तुमने दिल से कहा है ना? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद कल तुम मुझे बोलो कि भाई तुम्हारी माँ ने मुझे पुरानी ज्वेलरी पहना दी। इसकी तो कोई गारंटी नहीं, इंसान अक्सर बदल जाता है। जैसे तुम बदल गए। ये देखिए, ये तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अल्लाह पहनना नसीब करे। आपको पता है मामी ना
मुझे अपनी पुरानी ज्वेलरी देखकर टरखा रही थी। कि तो हारिस ने उनको कहा कि आप सोबिया को नई ज्वेलरी दिलाएंगे। इतनी सी शक्ल हो गई थी उनकी। ऐसी हालत हो गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये वाला थी। कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या, मूड ऑफ हो गया था उनका। ये तो हारिस ने पहले ही बोल दिया था, जो अच्छा लगे मामी को बता देना, वो दिला देंगी। तो मैंने वही किया, हर चीज अपनी पसंद से ली, वरना उनका खुद का कोई मूड नहीं था। ये तो हारिस के प्रेशर में आके उन्होंने दिला दिया, लेकिन उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि बहुत तकलीफ में है वो। देखो सोफिया, मैं तुम्हारी माँ हूं, जो भी कहूंगी तुम्हारे भले के लिए कहूंगी। अम्मी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, खुदा का वास्ता कोई लेक्चर ना देने लग जाएगा। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती सोफिया। कल तुम कह रही थी कि हुरम के इस घर में आने से तुम्हारी वैल्यू नहीं बन पाएगी। तुम जानती हो अपनी वैल्यू बनाने के लिए इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। और ये जो सब तुम कर रही हो, इससे कभी वैल्यू नहीं बनेगी। ऐसा क्या गलत किया है? अपनी शादी पे, अपनी खुद की शादी पे अपनी पसंद से चीजें भी ना लो तो फायदा क्या हुआ मीरो के लड़के से शादी करने का? अम्मी अपनी पसंद से ज्वेलरी तो ले सकती हूँ ना? लो, जरूर लो, लेकिन अपनी हैसियत पे याद रखो। ये जो सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, ये कहीं तुम्हारी हैसियत से ज्यादा है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें ये मुकाम दिया है, ना कि अपना हक समझकर तुम इतराओ। और जैसे कि अक्षा भाभी के बारे में तुम बात कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो, बहुत गलत बात है ये। तो उन्होंने कौन सा आज तक मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? कभी दिल से कबूल किया है मुझे? ये तो हारिस की जिद थी जो उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वरना उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसी बातें करने से कभी जगह बनेगी भी नहीं। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की। हारिस बना लेगा उनके दिल में मेरे लिए जगह। देखो सुपिया, मेरी बात सुनो। अम्मी बस, मजाल है जो आज तक आपने मेरी किसी बात पे इत्तेफाक किया हो। हमेशा मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकाला है आपने।
गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन कादिर, वेल डन। तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखकर मैं 100% श्योर हूं कि ये प्रोजेक्ट हमें ही असाइन होगा। He was really impressed. इतनी सारी तारीफें सुन के कैसा लगा? सच पूछो हुरम तो मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा है। ख्वाब देखिए इसलिए जाते हैं कि इंसान उनकी ताबीर तक पहुंच सके। और तुम ताबीर के स्टेज पे आ चुके हो, लेकिन हाँ मंजिल अभी थोड़ी सी दूर है। जब तुम साथ हो फिर मंजिल दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है? हमेशा रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो गई शॉपिंग? जी हो गई। तो फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? मामा ने अपनी पसंद से करवा दी शॉपिंग, तुम्हारी पसंद नहीं पूछी? नहीं, मुझसे पूछी थी मेरी पसंद। तो फिर? हारिस, मुझे नहीं लग रहा कि मामी को ये सब कुछ करना अच्छा लग रहा है। सुबिया वो तुम्हें लेकर गई, शॉपिंग करवाई, और क्या चाहिए तुम्हें? हारिस, इंसान की शादी एक बार होती है और लड़कियों के तो वैसे बहुत सारे अरमान होते हैं। जिस तरह मामी मुझसे बात करती हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनको मुझसे बात करना पसंद ही नहीं है। मुझे ये देख के थोड़ी तकलीफ होती है। लिसन, वो कर तो रही है ना, और तुम क्या चाहती हो? अम्मा तुम्हें ट्रे में सब कुछ सजा के पेश करें? नहीं हारिस, ऐसी कोई बात नहीं है। मामी भले मेरे बारे में ना सोचे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपका तो ख्याल करे ना। और आप बड़े बेटे हैं इस घर के, सबसे लायक फायक काबिल। मैं मंगेतर हूँ आपकी। मेरे साथ ये गलत करना मतलब आपको इग्नोर करना, क्योंकि पसंद मैं आपकी हूँ। अब आप देखिए ना, खुरम की और मेरी शादी साथ हो रही है। तो मामी को चाहिए था कि दोनों बहुओं को एक साथ लेकर जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे अलग से ले गई और फास्ट फॉरवर्ड में फारिग कर दी। अब आप देखिएगा कि खुरम की हर चीज मुझसे अच्छी होगी, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसकी जूती, और सब कुछ मेरी चीजों से महंगा भी होगा। और मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से मामी के लिए आपकी बीवी नहीं, यास्मीन की बेटी सोफिया ही रहूंगी।
तुम रबाब का ख्याल रखा करो बेटा, वो बहुत सेंसिटिव है। मामा आप जानती तो हैं कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ उसे खुश रखने की। ये क्या, तुमने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी? आंटी मुझे ज्वेलरी एक्चुअली पसंद नहीं है, सब लॉकर में रखवा दिया मैंने। घर की जिम्मेदारी निभाने पे कोई नौकर नहीं बन जाता। तो घर का फर्ज समझे भी तो सही। अरे तुम्हें एक काम क्या कह दिया, तुमने तो मेरे बेटे को मुखालिफ करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्या कशा, तुम सोबिया को ज्वेलर पे लेके गई थी तो हुरम को भी ले जाती साथ ही। इसकी जरूरत नहीं है कासिम। क्यों, क्या मतलब है, क्या जरूरत नहीं है? हुरम भाभी मामा की ज्वेलरी पहनेंगी। मामा ने उनसे पूछा था और उनको काफी ऑप्शंस भी दिखाए थे। चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन उनको मामा का सेट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा मैं तो अब यही पहनूंगी। जो दादी ने नहीं दिया था मामा को। देख लो कहीं लिहाज में तो खामोश नहीं रह गए वो। नहीं कासिम, उसने खुद मना किया था, कादिर भी वहां मौजूद था। और सोबिया को मैंने वो ज्वेलरी दिखा दी थी, उसको वो पसंद नहीं आई, इसलिए उसके लिए नई ज्वेलरी बना रहे। और हुरम ने तो ज़ारा का शादी का जोड़ा पहनना है और मेरी ज्वेलरी। सच, खुशी से मेरा तो दिल इतना भर आया। हमारे बच्चे हमारी चीजें इस्तेमाल करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हुरम वैसे ही बहुत समझदार बच्ची है शुरू से। खानदानी लोग हैं ना। और खानदानी लड़कियों को कोई लालच नहीं होती है। और वैसे भी हुरम को किस चीज की कमी है, माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट है, अपने पांव पे खड़ी है। उसे कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप किसी चीज का शौक नहीं है। वो चाहती है बस सब खुशी से साथ रहे। वरना आजकल की लड़कियां जिन्होंने कुछ देखा हो या ना देखा हो, चीजें देखकर ऐसे लिपकती हैं जैसे सारी जिंदगी उन्होंने यही चीजें इस्तेमाल की हैं। छोड़ो ना कहकशां, भाई सब बच्चियों की अलग अलग तबीयत होती है। मैं तो आपको हुरम की अच्छाई बता रही हूँ। आप कहना क्या चाह रही हैं? सोबिया अच्छी लड़की नहीं है।
हारिस, सोबिया का जिक्र कहाँ से आ गया? हम तो हुरम की बात कर रहे हैं ना। पर आपके कहने का मतलब तो वही है। कि सारी खूबियां जो है वो हुरम में है और सोबिया बुरी है। भैया आप बिला वजह सोबिया को बीच में घसीट रहे हैं। मामा का कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। शट अप। भाई तुम इस तरह किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हो। अभी शादी भी नहीं है तो कंपैरिजन का क्या मकसद है? कादिर और अमीरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें माँ और बहन से तमीज से बात करनी चाहिए। भाई सोबिया को हमने एक्सेप्ट किया है तो इसीलिए तुम्हारी शादी हो रही है ना। सो प्लीज अपने लहजे और मिजाज पे कंट्रोल रखो। कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातें करके घर का माहौल खराब करने की। Come in. अंकल। वालेकुम अस्सलाम कादिर। कैसे हैं? ठीक, बैठो। अंकल खैरियत से बुलाया था? हाँ, तुमसे बात करनी थी, लेकिन पहले ये बताओ कि लंच करोगे? नहीं, बस मैं भी अभी करके आया हूँ। अच्छा, चाय कॉफी? कॉफी चल सकती है। समन, 2 कॉफी भिजवा दें। ये बताओ ऑफिस कैसे जा रहा है तुम्हारा? ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है अंकल। गुड। हुरम ने तुमसे पूछा नहीं कि ऑफिस की टाइमिंग में इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जी उसने पूछा था, मैंने उसे बताया कि महमूद अंकल ने बुलाया तो बस उधर ही जा रहा हूँ। अच्छा, चलो। क्या हो अंकल, छुपाना था तो मुझे पहले बता देते, मैं नहीं बताता उसे। नहीं नहीं, छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल मैंने जिस बात के लिए तुम्हें यहां बुलाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे। जी जी प्लीज, आप कहिए। देखो कादिर, हुरम के साथ तुम्हारा रिश्ता करने के लिए हम लोग सिर्फ इसलिए राजी हुए कि हुरम की मर्जी थी। जानता हूं। मैंने जिंदगी में हुरम की कभी कोई बात नहीं टाली। हालांकि ज़ारा को और मुझे काफी इनसिक्योरिटीज थी और हैं। आप अंकल, आप लोग प्लीज, आप लोग की जो भी इनसिक्योरिटीज हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें दूर कर सकूं। आई नो, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। हमने सारी पिछली बातों को भुलाकर ये स्टेप लिया है, लेकिन हारिस की नेचर को समझते हुए
मुझे ये खदशा है कि वो कभी नहीं भूलेगा। तुम उसकी नेचर को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि भाई है वो तुम्हारा। तुमने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारी है, और तुम ये जानते हो कि हुरम के लिए उसके दिल में कितनी नेगेटिविटीज होंगी, और शायद हुरम के साथ रिश्ता होने के बाद तुम्हारे लिए भी हो। कादिर, मैं नहीं चाहता कि ये सारी नेगेटिविटीज मेरी बेटी की जिंदगी पर असरअंदाज हो। अंकल, मैं आपको इस बात का पूरा पूरा यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन तमाम बातों को मैं पहले ही खुद एनालाइज कर चुका हूं। और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि भाई के साथ जो भी हमारे रिलेशनशिप रहेंगे उनको मैं खुद बैलेंस करूंगा। खुरम की लाइफ में वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और ना ही मैं उसको इस बात की इजाजत दूंगा। मुझे इसी इरादे की मजबूती चाहिए थी। देखो कादिर, हुरम सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी है, उसमें मेरी जान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी में सुकून हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अंकल, वैसे भी भाई की शादी होने जा रही है। वो जो चाहता था उसको मिल चुका है। अपनी मनपसंद जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी फर्क पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप प्लीज फिक्र ना करें। सुनो, कोई ना बिल्कुल बारीक और भरा हुआ डिजाइन लगाना, कोई बस जगह खाली ना छोड़ना। यार क्या जबरदस्त कपड़े सिलवाए तुम्हारे ससुराल वालों ने। कोई ससुराल वालों ने नहीं सिलवाए, मैंने खुद पसंद किए हैं। तो सिलवा के तो उन्होंने दिए ना। हाँ, हारिस ने खरीदे हैं। क्या किस्मत पाई है तुमने, क्या दूल्हा मिला है तुम्हें। कोई बैठे बिठाए सब नहीं मिला मुझे। इतने पापड़ बेले तब जाके हारिस को मैं नजर आई हूँ। इतनी तो मैंने लोगों की खिदमतें की हैं। जितनी खिदमतें सोबिया तुमने करनी थी वो कर ली। अब हारिस तुम्हारा होने वाला शौहर है। शादी होते ही उसे ऐसे बस में करना है कि उसकी खिदमत करने के बजाय वो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करे और तुम्हारे इशारों पे चले। मुझे नहीं लगता है मुमकिन है। हारिस ना थोड़ी टेढ़ी तबीयत का है। शादी के बाद सारी टेढ़ी तबीयत वाले आदमी सही हो जाते हैं, बस संभालने का तरीका आना चाहिए। और पता है एक टोटका है, कहते हैं शादी के बाद अगर दुल्हन दूल्हे से पानी मांग ले और अगर वो उसको उठ के पानी पिला दे तो वो दूल्हा उस दुल्हन का पूरी जिंदगी गुलाम बन के रहता है। मर्दों को तो वैसे भी इतना नहीं पता होता है चीजों के बारे में, तुम बस चुपचाप पानी मांग लेना उससे। और दुल्हन के रोब में दुल्हा फौरन पानी पिला देगा तो समझो हारिस जैसा बंदा सोबिया का गुलाम। तुम मेहंदी तो लगा।
लग के आई, झूमर सजा के आई, मिलन की रुत है आई, खुशियों को संग है लाई। डांस फ्लोर पे तू जरा जा, थोड़ा सा मुख दिखला जा, करूं मैं तेरी वेट कुड़िए, तू मेरी सोनी भेंट सुनिए, देसी बीट होते नाल नचिए, आज नचना है नचना है नचना है मेरे नाल सोनिए, तू नचना है नचना है नचना है मेरे नाल